हेलो बच्चों, मैं अनिल नागर आपके लिए लेके आया हूं फाइटर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। आपको क्लोरोफॉर्म से ये प्रोडक्ट बनाने हैं, जैसे क्लोरीटोन बनाना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है, एसिटिलीन बनाना है, सैलिसल्डिहाइड बनाना है, क्लोरोपिक्रीन बनाना है। मतलब हमें क्लोरोफॉर्म से इस 5 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो देखते हैं वन बाय वन हम प्रोड्यूस करके कि कौन बन सकता है और किस तरीके से बनेगा। तो पहले बनाते हैं हम क्लोरीटोन। तो क्लोरीटोन नाम से क्लियर है, कीटोन। मतलब यहां पर अगर हम क्लोरोफॉर्म को कीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीटोन बना सकते हैं। तो पहला लेते हैं फर्स्ट ए, हमें बनाना है क्लोरीटोन। इसके लिए हम लेते हैं एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CH3 C डबल बॉन्ड O। ओके बेटा, अब हम इसको किससे रिएक्शन करवा दें? किससे रिएक्शन करवा दें? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे, सॉरी नाइट्रिक एसिड से नहीं बेटा, हमें किससे करवाना है इसको रिएक्शन? जल्दी बताओ किससे करवाना है? हमें इसको रिएक्शन करवाना है, एक मिनट रोक लेना भाई। तो हमें एसीटोन को किसके साथ में बेटा? क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन कर देना है। किसके साथ में बेटा? क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूं, क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लेता हूं कि ये कार्बन है, यहां पर ये H है और यहां पर इसको हम Cl3 ऐसे लिख लेते हैं, या फिर हम एक साथ में भी लिख सकते हैं। इतना क्यों फैला के लिखें, Cl3 लिख देते हैं। ये क्लोरोफॉर्म है। देखो बेटा, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ये बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का टूट जाएगा, जिसके कारण यहां से याद रखिएगा बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन कहां शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन के पास। और कार्बन पॉजिटिव, मतलब कार्बन जो क्लोरीन के साथ में है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन के पास। मतलब कि ये सब कुछ होने वाला है किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? CH3 ये कार्बन और यहां पर ऑक्सीजन के साथ में H आ जाएगा और यहां पर CCl3 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या बनेगा बेटा? क्लोरीटोन बनेगा। तो क्लोरोफॉर्म से, ये कौन है? ये क्लोरोफॉर्म था बेटा, क्लोरोफॉर्म था। और इस क्लोरोफॉर्म से हमने क्या बनाया? एसीटोन से रिएक्शन करके क्लोरीटोन बनाया। ओके बेटा, इस तरीके से हम क्लोरीटोन बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म से। ओके बेटा, अच्छा यहां पर आप KOH भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है कि भैया फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाइए। किससे बनाइए भाई? क्लोरोफॉर्म से बनाइए। तो हम बी पर बात कर रहे हैं। बी में हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। याद रखना है आपको। कुछ रिएक्शन ऐसे भी पूछ ली जाती है, जैसे प्रोडक्ट का नाम ही पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी रिएक्शन। तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? C6H5NH2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? C6H5NH2 ले लेते हैं। इसको आप बेंजीन बना के भी लिख सकते हो। मैंने लगा दिया ये बेंजीन, C6 ना लिख के हमने बेंजीन बनाया। इसके ऊपर NH2 जोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एनिलीन। अब इसको हमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? जल्दी बताओ किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे? हमने इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ में? कोई बताएगा किसके साथ में रिएक्शन करना बेटा? अगर एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ में? जल्दी बोलो किसके साथ में? मैं भूल गया भाई, किसके साथ में? याद आया किसके साथ में? किसके साथ में बेटा? जल्दी बताओ किसके साथ में? भाई क्लोरोफॉर्म के साथ में करेंगे ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्लोरोफॉर्म से बनाना है हमें। तो हमने एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवाया, क्लोरोफॉर्म ले लिया। लेकिन देखो क्लोरोफॉर्म है तो हमें KOH भी लेना पड़ेगा। कितने KOH ले? जितने क्लोरीन यहाँ लगे, 3 लगे तो 3 ही ले लो भाई। और इसको रिएक्ट करवा दो। जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे, देखो ध्यान से समझना बेटा, यहां पर पहले तो 3 क्लोरीन को 3 पोटेशियम के साथ में निकाल दो तो हमें 3 KCl मिलेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा। अब देखो ध्यान से कि भैया अगर मैं यहां पर इस कार्बन को शिफ्ट करूं तो 2 हाइड्रोजन यहां से फ्री हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन वो और 1 हाइड्रोजन ये,
3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ में जाएंगे तो कितने वाटर निकाल देंगे, 3H2O निकाल देंगे, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, 3। और जो बचा है वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन ऑलरेडी जुड़ा था, कार्बन वहां पहुंचा तो ये इस तरीके से यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना लेगा, मतलब यहां पर हमें मिलेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा बेटा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। यही बनाना था ना क्लोरोफॉर्म से बेटा। तो हमने एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से, ये क्लोरोफॉर्म है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमने इस तरीके से हमने क्या बनाया बेटा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाया। चलो थर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड क्या है, एसिटिलीन बनाना है भाई, एसिटिलीन बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, ले लो। अब हम एसिटिलीन बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, एसिटिलीन बनाएंगे। चलो एसिटिलीन बनाते हैं, किससे भाई, क्लोरोफॉर्म से ही बनाना है हमें, क्लोरोफॉर्म से ही बनाना है एसिटिलीन। तो थर्ड पर चलते हैं, थर्ड पर हम चलते हैं, थर्ड बोले तो सी में हम देखते हैं क्या हमें बनाना है, क्या एसिटिलीन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के 2 मोल ले लेते हैं। हमने क्लोरोफॉर्म के 2 मोल ले लिए, ये ले लिए 2 मोल क्लोरोफॉर्म। कितने मोल लिए भाई, 2 मोल ले लिए। इनको हमने सिल्वर के साथ में, सिल्वर कितने ले लो, 6 सिल्वर ले लो। कितने सिल्वर ले लो बेटा, 6 सिल्वर ले लो। 6 सिल्वर ले लिया, 1 2 3 4 5 6, एक और लगाओ, 6 सिल्वर ले लिया। चलो हमने 2 मोल क्या लिए लिए बेटा, 2 मोल हमने क्लोरोफॉर्म लिया, ये क्लोरोफॉर्म लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। 2 मोल हमने क्लोरोफॉर्म लिया। अब देखो ध्यान से, जब हम क्लोरोफॉर्म को हीट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे, तो देखो ये 2 मोल से जो 6 क्लोरीन है, 6 हेलोजन सिल्वर के साथ में निकल जाएंगे। मतलब कि यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपस में जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तीनों बॉन्ड। ओके, और इसके बाद निकल क्या जाएगा बेटा, 6AgCl निकल जाएगा, मतलब ये बन जाएगा एसिटिलीन। क्या बनेगा बेटा, एसिटिलीन। इसको हम इथाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इथाइन भी बोलते हैं। इस तरीके से हम बेटा क्लोरोफॉर्म से क्या बना सकते हैं, एसिटिलीन बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या बना लिया, हमने क्लोरोफॉर्म से, मतलब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्लोरीटोन बना लिया बेटा, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाया, और जस्ट अभी हमने क्लोरोफॉर्म को सिल्वर मेटल के साथ में रिएक्शन करके एसिटिलीन बना लिया। ओके बेटा, अब हम उसके बाद क्या बनाएंगे, सैलिसल्डिहाइड बनाएंगे, सैलिसल्डिहाइड बनाएंगे। याद करो ये रीमर-टीमन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, रीमर-टीमन रिएक्शन है। चलो तो भैया हमें अब बनाना है, फोर्थ की बात करते हैं, मतलब डी की बात करते हैं। डी में हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनाना है। कैसे बनाना भाई, हमने लिया ये देखो, हमने लिया ये फिनोल, क्या लिया बेटा, फिनोल लिया। अब फिनोल को हमने याद करना बेटा, फिनोल को हमने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर देना है, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करना है। साथ में आप NaOH से भी रिएक्शन करवा दो। कितने NaOH ले लो, 3 ले लो। तो भाई 3 NaOH लोगे तो ध्यान से समझना कि भैया हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो कि यदि मैं 3 सोडियम को क्लोरीन के साथ में करवाऊं रिएक्शन, तो मुझे यहां पर क्या निकलते हुए दिखाई देगा, 3NaCl निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा भाई। अब ये CHO यहां जुड़ेगा, CHO यहां जुड़ेगा, वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, देखो बेटा वहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, जिस पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। तो ये OH तो यहां पर है, यहां पर CH जुड़ गया। अब एक ऑक्सीजन यहां पर शिफ्ट होगा, मतलब यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बचा क्या, ध्यान समझना, अब बचा ये कि ये CH तो यहां शिफ्ट हुआ, अब वहां से क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकला। तो एक हाइड्रोजन वो, और OH हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर OH हमारे पास यहाँ कितने हैं, 3। तो एक H तो ये है, सॉरी एक H यहाँ से निकला,
एक H यहाँ से निकला, ध्यान समझना, एक H यहाँ से निकला। अब देखो एक ऑक्सीजन वहाँ शिफ्ट होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब ये, तो अब हमारे पास अगर ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो OH 2 बचेंगे और 2 ही हमारे पास हाइड्रोजन बचेंगे। कैसे बचे, देखो ध्यान से, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं CHO को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैं इसको इसके दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं पहले इसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता हूँ। चलो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करें, पहले क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर दे फिनोल की। क्या हुआ भाई, क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये तो OH है और यहाँ पर CHCl3 जुड़ेगा। अभी एक H फ्री है, अभी कहीं गया नहीं भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमें मिलेगा, ये हाइड्रोजन एक मिला, यहाँ से निकला ना। अब हमने क्या करा, इसको 3NaOH के साथ में रिएक्शन कर दी, 3NaOH के साथ में रिएक्शन करी, तो होगा क्या बेटा, देखो 3 क्लोरीन तो इसको निकाल देंगे, मतलब 2NaCl तो निकल जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। एक ऑक्सीजन भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, OH तो यहाँ ऑलरेडी है, CH यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब बचा जो, ध्यान समझना, अब यहाँ पर OH कितने बचे, 2 OH बचे, एक H यहाँ से निकला ये वाला और एक H यहाँ बचा क्योंकि ऑक्सीजन चला गया ना। तो यहाँ पर हमें वाटर कितने मिले, 2 मोल वाटर मिल गए, 2 मोल वाटर मिल गए बेटा। इस तरीके से हमें सैलिसैल्डिहाइड मिलेगा। आ गई बात समझ में। तो हम इसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके फिनोल की क्या बना सकते हैं बेटा, सैलिसैल्डिहाइड बना सकते हैं। ओके, ये हमारी फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन कौन सी थी बेटा, फिफ्थ रिएक्शन हमारी कौन सी थी, हमें क्या बनाना है, देखो ध्यान से, हमें क्या बनाना भाई, क्लोरोपिक्रीन भी बनाना है। क्या बनाना बेटा, क्लोरोपिक्रीन भी बनाना है, क्लोरोपिक्रीन भी बनाना। क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाएंगे, वही क्लोरोफॉर्म से बनाना बेटा। चलो अगेन हम वापस चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरोपिक्रीन बनाना है। भैया ये हमने ई ले लिया, क्लोरोपिक्रीन बनाना है, क्लोरोपिक्रीन बनाना है। चलो इसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा, नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ध्यान से समझना, नाइट्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्लोरोपिक्रीन में करना क्या है अपने को बेटा, यहां पर हम ले ले क्लोरोफॉर्म, ये ले लिया हमने क्लोरोफॉर्म, भैया क्लोरोफॉर्म ले लिया। अब क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवा दो नाइट्रिक एसिड से। किससे बेटा, नाइट्रिक एसिड से। तो मैं इसको ऐसा करवाता हूं, देखो इसको ऐसा लिख लेता हूं पहले कि भैया अगर हम क्लोरीन को तीनों को ऐसे लिखें, इस कार्बन पे यहां हाइड्रोजन जोड़ दें, ये कौन है बेटा, क्लोरोफॉर्म है, ये कौन है बेटा, क्लोरोफॉर्म है। अब इसको मैं किससे रिएक्शन कर दूं, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है HNO3 होता है, लेकिन मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा, इसको ऐसा लिख लेता हूं, है तो क्यों नहीं, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, याद हो आपको, तो नाइट्रिक एसिड है। तो देखो क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहां होगा ये कि यह वाटर निकल जाएगा और NO2 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, यहां पर। देखो ध्यान से, तो क्लोरीन 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 और इस कार्बन से NO2 जुड़ जाएगा और वाटर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या बना, क्लोरोपिक्रीन बनेगा। तो इस तरीके से हमने, ध्यान से समझो बेटा, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हमने देखा कि क्या क्या बनाया भैया। हमने यहां पर क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन बनाया, क्लोरीटोन से हमने, क्लोरीटोन के बाद हमने फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाया, उसके बाद हमने एसिटिलीन बनाया, हमने सैलिसैल्डिहाइड और पिक्रिक एसिड बनाया। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म से हम ये 5 टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके बेटा, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो एक बार और इसको प्रैक्टिस करिएगा, मन से करने की कोशिश करिएगा। पहले आपको क्या करना है, क्लोरीटोन बनाना है, फिर फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना, फिर आपको एसिटिल बनाना है, फिर और सैलिसैल्डिहाइड और क्लोरोपिक्रीन, इस तरीके से क्लोरोफॉर्म से बनाना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।